हेलो नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो मैंने लिए है राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है ना? अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। के माध्यम से भी बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है ना? तो आइए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कहता है? ठीक है ना? तो आपका पहला प्रश्न है, गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई जो है कितनी है, ये बताना है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि गुरु शिखर कहाँ स्थित है। तो ये आपके स्थित है कहाँ पर? सिरोही जिले में। कहाँ स्थित है? सिरोही जिले में आपकी जो है गुरु शिखर जो है ये चोटी स्थित है। और ये आपकी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी है? अरावली जो है आपके, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। ठीक है ना? तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 1722। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 1722। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? एकलिंग जी का जो है मंदिर कहाँ स्थित है, ये बताना है। तो एकलिंग जी का जो मंदिर है वो आपके स्थित है उदयपुर में। और उदयपुर में कहाँ स्थित है? तो नागदा। नागदा उदयपुर में जो है एकलिंग जी का क्या है? मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है कि पटवों की हवेली कहाँ स्थित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया वैसा प्रश्न है कि पटवों की हवेली कहाँ पर स्थित है। तो पटवों की हवेली आपके जैसलमेर जिले में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा आपके अजमेर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अजमेर जो ज़िला है वहाँ पर आपके 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है। अगला प्रश्न क्या है कि किशनगढ़ जो कि राजसमंद की जो फल्गुबाई किस लोक नृत्य से संबंधित है? यहाँ राजसमंद नहीं होगा। ठीक है ना? तो किशनगढ़ की जो फल्गुबाई है ये किस नृत्य से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो ये आपके सभी को पता है, ये आपके हो जाएगी चरी जो नृत्य है उससे क्या है, फल्गुबाई जो है आपके संबंधित है। अगला प्रश्न है कि बीकानेर राज्य की स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। तो बीकानेर राज्य की स्थापना करने वाले थे राव बीका। कौन थे भाई? राव बीका जो है आपके बीकानेर जो राज्य की स्थापना करते हैं। ठीक है ना? आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके क्या कहता है? फुलडोल का मेला कहाँ लगता है, ये आपको बताना है। तो फुलडोल का मेला आपके लगता है कहाँ पर? ये आपके लगता है आपके शाहपुरा में। कहाँ लगता है? शाहपुरा। और शाहपुरा आपके बारां में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? बारां जिले में आपके शाहपुरा जो जिसका जो क्या है, फुलडोल मेला जो है वहाँ पर आयोजित होता है। अगला, सबसे पहले संधि करने वाले आपके शासक थे, ये थे आपके करोली। लेकिन सबसे पहले जो है 1803 में, कब? 1803 में जो है भरतपुर जो आपकी उस टाइम रियासत थी वो संधि करती है। लेकिन उसके बाद में जो है आपकी हो जाएगा करौली, जो कि 1817 में क्या करती है? अंग्रेजों से संधि करती है। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है राजस्थान की कौन सी चित्रकला सबसे प्राचीन है। तो राजस्थान में सबसे प्राचीन आपकी चित्रकला हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके मेवाड़ शैली। क्या हो जाएगी? मेवाड़ शैली जो है राजस्थान की सबसे प्राचीन जो है चित्र शैली में आती है। अगला प्रश्न है कि 80 खंभों की छतरी राजस्थान में किस जिले में स्थित है। तो 80 खंभों की जो छतरी है राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? अलवर जिले में आपके है 80 खंभों की छतरी स्थित है। अगला प्रश्न है कि बड़ी मात्रा में मल्लव सिक्के व आहत मुद्राएं जो है कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो ये आपके हुई थी, कहाँ से प्राप्त हुई थी? नगर। और नगर आपके पड़ता है कहाँ पर? टोंक में। कहाँ पड़ता है? और आपको पता है टाटा नगर भी आपका कौन सा है? नवाबों की नगरी टोंक हो जाएगा। अगला प्रश्न है रोटी जो रानी है
उस नाम से इतिहास में कौन प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो रोटी रानी के नाम से आपके प्रसिद्ध है कौन? रानी उमादेव। कौन है भाई? रानी उमादेव थी, जो कि मालदेव, कौन? मालदेव से रूट कर आपके तारागढ़ अजमेर में वहाँ पर रूट के बैठ जाती है। और क्योंकि जो मालदेव है भारमली के प्रेम प्रसंग में पड़ जाते हैं। किसके? भारमली के प्रेम प्रसंग में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उमादेव उनसे रूठ जाती है और वो पूरे तावर उम्र तक क्या है, रूठी रहती है। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि आबियाना क्या होता है, यानी कि इसका अर्थ बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है कि आबियाना क्या है। तो आबियाना क्या होता है? पानी पर जो टैक्स लिया जाता था उसे आबियाना कहा जाता था। किसे? जो पानी पर जो टैक्स लिया जाता था उसे आबियाना के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि आपको बताना है कि मैग्नीज का जो किला है, अकबर का किला, वो कहाँ स्थित है। तो मैग्नीज दुर्ग आप सभी को पता है अजमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अजमेर में आपके मैग्नीज दुर्ग स्थित है। अगला प्रश्न क्या है भाई? गोरा बादल का महल कहाँ स्थित है। तो गोरा बादल का महल आप सभी को पता है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में जो है आपके गोरा बादल का जो है महल स्थित है। ठीक है ना। जो चित्तौड़ पर जो आक्रमण हुआ था उस टाइम ये बनाया गया था। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट आपको पता होना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। पहला आपके स्थित है जैसलमेर में। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, शेरगढ़ अभ्यारण्य जो है कहाँ स्थित है। तो शेरगढ़ अभ्यारण्य आपके बारां जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? बारां जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान राज्य का जो है हथकरघा जो विकास लिमिटेड जो है जो विकास लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये आपके हथकरघा जो आपका विकास लिमिटेड जो आपका मुख्यालय स्थित है वो स्थित है जयपुर में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1984। अगला प्रश्न क्या है कि अरावली पर्वत में टेढ़ी मेढ़ी कटक पहाड़ियों को क्या कहा जाता है। तो राजस्थान में जो अरावली में टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियाँ जो है उसको कहा जाता है मगरा। मगरे के नाम से ये टेढ़ी मेढ़ी जो अरावलियाँ है जानी जाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पूर्ण मरुस्थल वाले जिले कौन से हैं, ये बताना है। तो पूर्णतः मरुस्थल वाले जिले आपके हो जाएंगे, ये आपके होंगे जैसलमेर और बाड़मेर जो है पूर्णतः जहाँ पर रेत ही रेत पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से काष्ठकला किसके समय जो है उदयपुर में लाई गई थी, ये आपको बताना है। तो काष्ठकला जो है उदयपुर में किसके समय लाई गई थी। तो ये लाई गई थी महाराणा जगत सिंह के समय। किसके समय लाई गई थी? महाराणा जगत सिंह के समय जो है ये आपके काष्ठकला लाई गई थी। अगला प्रश्न है कि अनावृष्टि जनजाति जनित अकाल को राजस्थान में क्या कहा जाता है। तो अनावृष्टि जनित अकाल को राजस्थान में कहा जाता है छप्पना। जो छप्पनी अकाल पड़ा था ना उसको छप्पना अकाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाता है। तो राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है आपके गोडावण को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गोडावण को जो है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है चेतावनीरा चुंगड़िया किसकी रचना है, यह बताना है। तो चेतावनी जो
तो ये रचना है केसरी सिंह बरट की, ठीक ना। किसकी है? केसरी सिंह बरट की ये रचना है। अगला प्रश्न है, माणिक्यलाल जो वर्मा है को जो है प्रधानमंत्री बनाया गया था, यानी कि माणिक्यलाल वर्मा को जो है कौन से चरण में और किस संघ के जो है प्रधानमंत्री बनाया गया था? तो ये बनाया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के। किसके बनाया गया था प्रधानमंत्री? संयुक्त राष्ट्र संघ के। प्रारंभ में बिजोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो प्रारंभ में ये जो बिजोली आंदोलन को नेतृत्व करता कौन थे? साधु सीताराम। कौन थे? साधु सीताराम जो है शुरुआत में इसकी क्या करते हैं? आंदोलन की शुरुआत करते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में प्रसिद्ध ऊषा मस्जिद जो है कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध ऊषा मस्जिद, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये स्थित है आपके बयाना में। कहाँ स्थित है? बयाना में आपके स्थित है। अगला प्रश्न है कि बाड़मेर में स्थित गोलाकार पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो बाड़मेर में स्थित गोलाकार पहाड़ियों को मालानी पर्वत के नाम से जानते हैं, या फिर ठीक है ना, मालानी पर्वत के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अरावली के पश्चिम में जो है बहने वाली नदी कौन सी है? तो अरावली के पश्चिम में एक ही नदी है, वो है आपकी लूणी नदी। अगला प्रश्न क्या है, कालीबाई जिसमें डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापकों को बचाने में अपने प्राण दे दिए थे, कहाँ की रहने वाली थी? ये बताना है। तो डूंगरपुर तो हो ही गया, ठीक है ना। तो वो कहाँ की रहने वाली थी? वो रास्तापाल जो जगह पड़ती है वहाँ की रहने वाली थी। कौन थी? कालीबाई, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या है कि हल्दी घाटी का विश्व जो प्रसिद्ध युद्ध है, क्या है? हल्दी घाटी का जो विश्व में प्रसिद्ध युद्ध है, ये जो है किस नदी के किनारे पर लड़ा गया? ये बताना है। तो ये लड़ा गया था बनास नदी के किनारे पर। कहाँ लड़ा गया था? बनास नदी के किनारे पर लड़ा गया था। अगला प्रश्न क्या है भाई? अगला प्रश्न है कि बयाना, क्या है? बयाना जो है आपके कि बयाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो बयाना दुर्ग के निर्माण करवाने वाले थे ये आपके विजयपाल थे। कौन थे भाई? विजयपाल जो थे वो बयाना के क्या करते हैं? निर्माण करवाने वाले थे। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ किस दुर्ग में स्थित है? तो राजस्थान का जो प्रथम विजय स्तंभ है ये आपके बयाना दुर्ग में स्थित है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा कीर्ति स्तंभ जो चित्तौड़गढ़, तो सबसे ज़्यादा जो है राजस्थान में जो तिरछी किरणें पड़ती है वो पड़ती है आपके श्री गंगानगर से। किससे पड़ती है? श्री गंगानगर से जो है आपकी तिरछी किरणें पड़ती है। अगला प्रश्न है कि क्या प्रश्न है कि भाखड़ नागल परियोजना का हिस्सा राजस्थान में कितना प्रतिशत है? ये आपको बताना है। अगला प्रश्न क्या कहता है, भाखड़ नागल परियोजना का हिस्सा राजस्थान में कितना प्रतिशत है? तो ये आपके कितना प्रतिशत है? 15.22% जो है भाखड़ा नागल परियोजना का हिस्सा अपने राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या कहता है कि राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले में स्थित है? तो खारे पानी की सबसे ज़्यादा जो झीलें स्थित है वो आपके नागौर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? नागौर जिले में सबसे ज़्यादा खारे पानी की झीलें स्थित हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, पश्चिमी मरुस्थल भूभाग में जनसंख्या वाला मतलब भूभाग में जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो आप सभी को पता है कितनी प्रतिशत जनसंख्या है आपके? लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। कहाँ पर? पश्चिमी भूभाग में, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है कि आपको बताना है कि राजस्थान में अनुप्रस्थ बालुका स्तूप सर्वाधिक का विस्तार कहाँ पर स्थित है? तो सबसे ज़्यादा जो अनुप्रस्थ बालुका जो स्तूप है ये जैसलमेर में
सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस भौतिक विभाग में सिंचाई मुख्यतः कुएं व नलकूप से की जाती है? तो ये आपका पूर्वी मैदानी भाग है। वहाँ पर आपके जो है सर्वाधिक जो कुएं व नलकूप से क्या की जाती है? सिंचाई सर्वाधिक की जाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि आगे के कि वह राजपूत रानी कौन सी थी जिसने सैकड़ों अनुयायियों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा कर जौहर कर लिया था? तो ये आप सभी को पता है कि ये थी आपकी रानी पद्मावती। कौन थी? पद्मावती जो थी, जिन्होंने क्या किया था? जौहर किया था। अगला प्रश्न क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? तो आप सभी को पता है ये कौन थे? रतन सिंह थे।